नमस्ते। तो आज है हमारे अधिष्ठान का 13वां दिवस, डे 13। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस 12 दिनों में जो मैंने कंटिन्यूसली मेडिटेशन किया तो मैंने क्या चेंजेस एक्सपीरियंस किए। अगर आप अपनी जर्नी शुरू करते हो तो आप मे बी सेम सिचुएशन से जा सकते हो, लेकिन आपको कंपेयर नहीं करना है। आपके एक्सपीरियंसेस आपके रहेंगे। तो जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो इनिशियली मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। जो हमारा आलम्बन होता है, जो हम बेस लेते हैं इनिशियली मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमारा मन स्थूल है, उसे सूक्ष्म बनाना है। मतलब वो ज़्यादा फैला हुआ है तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है। तो इसीलिए हम एक आलम्बन लेते हैं, तो उस पर हम बार बार अपने मन को वापस लाते हैं और हमारा मन हम कंट्रोल करते हैं। तो इनिशियली मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा था, तो अब उसमें बेटर सिचुएशन है। मैं 1 घंटे के अधिष्ठान में, 1 घंटे के मेडिटेशन में 10-10 मिनट के लिए कंसंट्रेट कर पाता हूँ। जब मैं साधना क्षेत्र में होता हूँ, जहाँ पे मैं मेडिटेशन के लिए जाता हूँ 10 दिनों के लिए, तब 8वें 9वें दिन ऐसी मेंटल स्टेट आती है कि जब हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए हम अपने मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह इतना मन हमारा कंट्रोल में आता है। तो अभी उसमें बेटर सिचुएशन है। अभी 10-10 मिनट के लिए मैं अपने मन को एक जगह ला पा रहा हूँ, उसे होल्ड कर पा रहा हूँ। तो इसमें बेटर सिचुएशन है। दूसरी चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मेरे थॉट्स में अभी क्लियरिटी आने लगी है। जो मुझे विचार आते हैं तो उसमें मैं सेग्रीगेट कर पा रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये इसे छोड़ सकते हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये थॉट्स में मेरे अभी क्लैरिटी है। जब मैं किसी से बोलता भी हूँ तो मुझ में क्लैरिटी है कि ये चीज़ें बोलनी चाहिए या ना, ये अवॉइड कर सकते हैं या इनसे दूर ही रह सकते हैं। तो मेरे आर्गूमेंट्स भी नहीं होते किसी के साथ। तो ये जो बोलने से पहले पॉज आना चाहिए, वो पॉज मुझ में आ रहा है अभी। तीसरी बात है, जो मेरी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो अभी बढ़ गई है। अगर कोई मुझ पे गुस्सा करता है या कुछ बोल देता है तो मैं उसकी मेंटल स्टेट अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, मैं उससे अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं हाइपर नहीं होता उस चीज़ों के वजह से, और मैं रिएक्ट नहीं करता। मेरी रिएक्शंस कम हो गई है उसकी वजह से। तो मैं हैप्पी रहने लगा हूँ, मैं पीसफुल रहने लगा हूँ। उसके बाद मेरी जो स्लीप है वो अच्छी होने लगी है। जब मैं सो के उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्लीप कंप्लीट हो गई। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि हमारी स्लीप ही कंप्लीट नहीं हुई, दिन भर आलस आता रहता है। तो इसमें अभी बेटर सिचुएशन है। मुझे जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्लीप कंप्लीट हो गई है। क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ तो मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, और सबसे चैलेंजिंग चीज़ यही रही है मेरे जीवन में कि मॉर्निंग में जल्दी उठना। तो ये इसकी वजह से बेटर है। अभी मेरी स्लीप कंप्लीट हो पाती है। लेकिन अभी मुझे एक चीज़ में सुधार देखना अभी बाकी है, जो कि मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है और अभी भी ये स्टेट आएगी। जो हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके बीच की जो दीवार है, जो अगर ब्रेक होती है तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम गाइड कर सकते हैं। तो ये अभी की मेंटल स्टेट है। अभी बहुत दिन बाकी है हमारे अधिष्ठान कंप्लीट होने के लिए। बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे, इसे मैं आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करते रहूँगा। तो ये जर्नी मैं खुद के लिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, और इससे अगर आपके जीवन में मोटिवेशन आता है, आपको प्रेरणा मिलती है, इससे आपके जीवन में सुख और शांति आती है, तो इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी। क्या आध्यात्मिकता का अर्थ केवल स्वर्ग को पाना या पुनर्जीवन से मुक्ति यही है? नमस्ते। आज मेरे अधिष्ठान का 13वां दिन है। आध्यात्मिकता का मतलब है अपने आप को समझना, जिससे कि हम दुनिया को समझ पाते हैं, दूसरों के इमोशन समझ पाते हैं। आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलने के लिए हमारे सभी रिलीजन ने एक जैसा ही रास्ता दिया है। सिर्फ उनके शब्द अलग अलग हैं, क्योंकि वो अलग अलग भाषा में है, लेकिन अर्थ एक ही है।
जो कि है नैतिकता का जीवन और खुद को अंडरस्टैंड करना, जिससे कि आज अभी आपका जीवन सुखी और शांत होता है। तो आप भी अपनी साधना करें। और अगर आपको जानना है कि मेडिटेशन, साधना, स्पिरिचुअलिटी किस तरह आपके जीवन को प्रैक्टिकली आज अभी सुखी बनाएगी, तो आप यूट्यूब पे हमारे स्वज्ञान योगा से जुड़िए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि औरों को प्रेरणा मिले और समाज में सुख और शांति आए।